हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो दो तरह की डिमांड होती है हमारी, हमें पता है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड की कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट है आपका इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मीन्स कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनवर्स है, अपोजिट है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इट इम्प्लाइज एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल एज सेटिस्फैक्शन विद द टी विल फॉल ड्यू टू द राइज इन इट्स प्राइस। मीन्स वो क्या कह रहा है कि अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाती है, क्योंकि इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है उसके प्राइस बढ़ने की वजह से। ठीक है, सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी है। टी को हम कॉफी की जगह यूज कर सकते हैं, कॉफी को हम टी की जगह यूज कर सकते हैं। So if the price of substitute good, a good that can be used in place of the original good, increases, the demand for the original good may increase as consumers switch to relative cheaper options. ठीक है, मीन्स क्या है कि ओके, एक मिनट, वेट अ सेकंड, कि अगर जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका जो अगर प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो डिमांड है ओरिजिनल गुड्स की, ओरिजिनल प्रोडक्ट की, वो कम हो जा सॉरी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल दिया है कोक है और पेप्सी का एग्जांपल लिया है। इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, यहाँ पे कोक है सब्स्टिट्यूट गुड, उसका जो प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हमारी जो डिमांड है पेप्सी की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एट इट्स बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू कोक। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। एक पेप्सी है और दूसरी जगह कोक है आप, ठीक है। इनिशियल जो प्राइस है दोनों का वो 5 रुपीज था, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। ठीक है, अगर प्राइस जो है कोक का इंक्रीज हो गया 5 to 7 हो गया, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 5 to 7 हो गया कोक का। ठीक है, प्राइस ओके। तो अब इसके कंपैरिजन में पेप्सी क्या हो गई, चीप हो गई, सस्ती हो गई, चीपर हो गई। ठीक है, तो जो पेप्सी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो पेप्सी की जो डिमांड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो पेप्सी है अब वो चीप हो गई इन कंपैरिजन टू द कोक। ओके, तो यही है आपका सब्स्टिट्यूट गुड, कि एक ऐसे गुड जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, तो उनका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर भी जाता है। उनका अगर प्राइस घटता है या बढ़ता है तो एक दूसरे के ऊपर उनका इफेक्ट जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब is the price of a complementary good, a good that is used together with the original good। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट है वो चीज, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। मतलब एक ऐसी चीज है, एक ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ में ही यूज की जाती है, जैसे पेन और इंक। ठीक है, बिना इंक के आप पेन यूज नहीं कर सकते, बिना पेन के आप इंक यूज नहीं कर सकते, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ठीक है, okay, the price of a complementary good, a good that is used together with the original good increase, the demand for the original good may decrease। If the price of petrol increase, then the demand for cars falls as it becomes relatively costlier to use both goods together। मैंने किसका एग्जांपल लिया, कार और पेट्रोल का। भाई पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, हालांकि अब बहुत सारे नहीं अदर ऑप्शन आ गए, लेकिन हम सिर्फ पेट्रोल वाली कार की ही बात कर रहे हैं, तो वो पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो जो कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ द कार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो पेट्रोल की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक दूसरे का अगर किसी का भी प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है दोनों में से, तो दूसरे पर उसका इफेक्ट जाता है। ठीक है, next is taste and preference। if a commodity is in fashion or is preferred by the consumer, then demand for such a commodity rises
On the other hand, demand for a commodity falls if the consumer have नो टेस्ट फॉर दैट कमोडिटी। मीन्स एक ऐसी कमोडिटी जिसको कस्टमर प्रेफर कर रहा है तो उसकी डिमांड ऑफकोर्स इंक्रीज हो जाती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कंज्यूमर प्रेफर नहीं करता है, डिमांड नहीं करता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। होता है ना कि ट्रेंड के हिसाब से लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। जैसे मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, एकदम हाइक पे चली जाती है इंट्रोडक्शन के टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसकी डिमांड कम होने लग जाती है क्योंकि लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है। कुछ नया आएगा, लोग उसकी तरफ स्विच कर जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्टिकुलर क्लोथिंग स्टाइल इज इन फैशन देन द डिमांड among the consumer will also increase. However, if a clothing style gets out of fashion, then its demand among the consumers will decrease. वही है कि कपड़ों का फैशन चलता है, हर बार नया फैशन आता है, जैसे ही फैशन आता है डिमांड इंक्रीज हो जाती है, थोड़े टाइम बाद फैशन चला जाता है, डिमांड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। मतलब हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, तो हम प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो प्राइस है वो कम होने वाला है, तो हम डिमांड को इस टाइम पर प्रेजेंट में कम कर देंगे ये सोचकर कि जब प्राइस कम हो जाएगा तभी परचेज करेंगे। If the price of a certain commodity is expected to increase in near future, then people will buy more of that commodity than what they normally buy. ठीक है, there exists a direct relationship between expectation of changing prices in future and changing demand in the current period. For example, if the price of petrol is expected to rise in future, then its present demand will increase. Okay? होता है कि हमें पता चल जाए कल सुबह इस पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो लोग क्या करेंगे, रात को ही फुल करवा लेंगे अपनी कार्स में, व्हीकल्स में, जो भी उनके पास व्हीकल्स है, पेट्रोल्स हैं, स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दो टाइप्स के गुड्स होते हैं जिन पर कंज्यूमर की इनकम का इफेक्ट जाता है। फर्स्ट नॉर्मल गुड्स, द गुड्स फॉर विच डिमांड विल राइज इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज and vice versa is known as normal goods. For example, if the income of a consumer increases, then his demand for goods like luxury cars, phones, jewelry, etc. will also increase. Means normal goods वो goods है जिनकी डिमांड भी बढ़ जाती है जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है इनकी डिमांड कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द गुड्स फॉर विच डिमांड विल डिक्रीज इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी इफ द कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा इज नोन एज इन्फीरियर गुड्स। It happens so because now the consumer has the ability to purchase commodities of good quality. For example, if the income of a consumer increase, then his demand for goods like canned foods, used cars, etc. will decrease, as the consumer can now purchase good quality products. Next is determinants of market demand. देखो वही सारे जो अभी तक हमने पढ़े हैं वही सारे डिटर्मिनेंट्स मार्केट डिमांड पर भी हमारे अप्लाई होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की डिमांड को सम अप करके ही मार्केट डिमांड बनती है। बट यहाँ पर इसके अलावा कुछ और भी हैं तो हम उनको पढ़ लेते हैं। First is size and composition of population. The size of the population in a country affects the market demand for a commodity. An increase in the population of a country increase the market demand for goods and vice versa. The composition of the population involves the male ratio, female ratio, children ratio, etc. which affect the demand for a commodity. देखो सीधी बात है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा डिमांड होती है किसी भी चीज की, किसी भी एरिया में। ठीक है, जितनी कम पॉपुलेशन उतनी कम डिमांड। सेकंड थिंग कि उसका कंपोजिशन क्या है, कि फीमेल्स ज्यादा है, मेल्स ज्यादा है, चिल्ड्रन ज्यादा है, जिसका भी रेशियो ज्यादा होगा उसके ही प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर फीमेल्स ज्यादा है तो फीमेल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी मार्केट में। अगर चिल्ड्रन ज्यादा है तो टॉयज की डिमांड, उनके कपड़ों की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मेल्स ज्यादा है तो मेल्स आइटम की डिमांड ज्यादा होगी। मीन्स कंपोजिशन क्या है कि हाउ मच मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रंस आर देयर। ठीक है, जिसकी भी कंपोजिशन रेट ज्यादा होगा, जिसका भी रेशियो ज्यादा होता है, उसकी ही प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा आती है। इफ द देखो एग्जांपल दिया है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स मोर मैन देन द डिमांड फॉर कमोडिटीज यूज्ड बाय मैन सच एज शेविंग क्रीम एक्सेट्रा विल आल्सो राइज। ठीक है, नेक्स्ट इज सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर क्या है, द सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट डिमांड फॉर अ commodity. For example, during the summer season, the demand for cotton, cloth, ice cream, etc. increases.
ड्यूरिंग द सीजन ऑफ डिमांड फॉर रेनकोट्स, अम्ब्रेल्स एक्सेट्रा इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन सीजन। ठीक है, मीन सीजन के अकॉर्डिंग भी डिमांड चेंज होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। The way income is distributed in a country also impact the demand for a commodity. If the income is distributed equally in a country, then the market demand for a commodity will also increase. However, if the income is unevenly distributed among the rich and poor, then the market demand for a commodity will be low. देखो, अगर इनकम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो डिमांड ज्यादा आएगी कमोडिटी की। ठीक है, सब लोग इक्वली डिमांड कर पाएंगे सारे गुड्स की। बट वहीं पे क्या होता है कि अगर रिच को और ज्यादा पैसा मिलता जा रहा है, पुअर को नहीं मिल रहा है, तो जो रिच पर्सन है वो सिर्फ वही डिमांड करेगा, जो पुअर वाला है वो डिमांड नहीं कर पाए, तो डिमांड मार्केट डिमांड है कमोडिटी की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेक्चर में डिमांड के फंक्शंस, वह भी वही है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस और आपके मार्केट डिमांड फंक्शंस। ओके।